महाराज जी, आपकी वाणी सुनकर मैंने अपने सारे बुरे आचरण छोड़ दिए हैं। पर महाराज जी, जिस संगति और मित्रों के साथ हमेशा रही हूँ, अब उनके आचरण मुझे विचलित से करने लग गए हैं। तो महाराज जी, ऐसे में मुझे क्या करना? मित्र वही है जो कुमार्ग से हटाकर सुमार्ग में लगावे। यदि आप मित्रों से प्यार करते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, तो आपकी बात ऐसी होनी चाहिए कि उनकी गंदी आदतें हट जाएं और वो अच्छे आचरण वाले बने। आप स्वयं अच्छे आचरण वाले बने और दूसरों को अच्छे आचरण वाले बनाएं। यदि वो अच्छे आचरणों को स्वीकार नहीं करते तो मित्रता तोड़ देनी चाहिए, नहीं अपने अच्छे आचरण चले जाएंगे। कुसंग से किसकी बुद्धि नष्ट नहीं हो जाती, अर्थात सबकी हो सकती है। कितने ऐसे जन हैं शराब छोड़ दिए सत्संग सुन के, पर मित्रों को नहीं छोड़ पाए। अब मित्रों ने कहा यार हमारी तुम्हारी दोस्ती की कसम है, फिर शुरू हो गया गलत आचरण। ऐसा व्यवहार रखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा व्यवहार नहीं रखेंगे तो एक न एक दिन आप भी भ्रष्ट हो जाएंगे, फिर गिर जाएंगे, क्योंकि मन है वो एक न एक दिन जिसके संग रह जाता है उसका रंग चढ़ जाता है। पूजा की रावण किसी बात में कम नहीं था। आज भी कोई शिव अगर अभिषेक होता है तो तांडव स्तोत्र उसी का गाया जाता है। जटाटवी गलत ज्वलक प्रभा पावित्र स्थले। ऐसा विद्वान और ऐसा बलवान जो 20 बार जैसे झूला आराध्य देव को झुलाया जाए, ऐसे महादेव सहित पार्वती को बाजुओं पे झुलाया, वो महाबली चरित्रहीन हो गया तो अपने देशवासियों ने राक्षस कह दिया। आज हम चरित्र पर ध्यान ही नहीं दे रहे। चरित्र बेचना मतलब कोई समझ में नहीं आ रहा। छोटे छोटे बच्चे चरित्रहीन हो रहे हैं। हमारा राष्ट्र संकट में पड़ जाएगा अगर हमारे बच्चे व्यवस्थित नहीं हुए, उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं हुई, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा। कौन आगे चल करके है? यही पीढ़ी तो है ना, इन्हीं में से तो निकलते हैं हमारे राष्ट्र भक्त, भगवत भक्त, देश सेवी। तो सबसे ये प्रार्थना है कि हमारे नई पीढ़ी को सुधारा जाए, उनकी मानसिकता, उनका बौद्धिक स्तर सुधरे, क्योंकि भगवान मंगल मनाओ। यदि तुम्हारा कोई अपमान करे तो तुम उसका सम्मान करो। यदि तुम्हारा कोई बुरा करना चाहे तो तुम उसका भला करो, तभी तुम में और उसमें अंतर होगा। जो हमारी निंदा करे स्वस्थ रहे, उसको कभी एक कांटा भी ना लगे। ये परमार्थ, ये भक्ति मार्ग, इसमें हमको एक चाटा तुम मारोगे, हम यही कहेंगे भगवान तुम्हारी बुद्धि को शुद्ध करे। ये बहुत अच्छी बात है। कम बोलना अच्छी बात है। जब बोलो विचार करके बोलो, नहीं मौन रहो, नाम जप करो, पर दूसरे की बोली हुई बात अपने हृदय में मत लाओ। प्रसन्न रहना सबसे बड़ी साधना है। मुस्कुराना, अगर वास्तविक कोई हमें कष्ट दे रहा है तो हमारा कोई कर्म है, उसको पावन कर रहे हैं भगवान, और मस्त रहो, नाम जप करो और ऐसा समझो कि भगवान की सुरक्षा में हो। कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। शराब छोड़ दिए, मांस छोड़ दिए और गंदी बातें छोड़ दी। अब हम सही मार्ग पर चल रहे हैं। अब राधा राधा जप रहे, थोड़ा हृदय में शीतलता होती। बहुत बड़े निर्भाग है, बात इनकी समझ में आ रही है, इनका मंगल हो रहा है, बोलना बेकार है। अगर सुधार ना हो तो बकवास ही हुआ। जैसी स्थिति पाना वैसी सोच रखो, मस्त रहो। विवेकी वही है जो संतुष्ट है इनके अनुभव। हर स्थिति में मन को प्रसन्न रखता है, और मन को प्रसन्न वही रख सकता है जिसे भगवान का भरोसा है। तो जिसे भगवान का भरोसा है, दिया कभी नहीं देखो। पैसा है आपसे तो आपसे प्यार करेंगे, पैसा नहीं है तो आपके प्यार करने वालों का रंग बदल जाएगा, देख लेना। कमाने लायक हो, किसी के भोग लायक हो तो यार कहे जाओ, अरे कैसे यार ताकत लगा देंगे। और जिस दिन आपको ये पता चला कि ये जेब खाली हमारे काम लायक नहीं, तो आप अगर गली में आते नजर आए ना तो मोड़ लेगा। भगवान के पक्ष से नहीं बोल रहे, बोल रहे अपने भाव में बोल रहे। क्या पता भगवान ने आपको क्या कहा। अगर आप कहते हो कि भगवान स्वामी सबके, उनकी आज्ञा का पालन किया, आप उनका भजन किए, आप उनके अनुसार चले। छोटे चमत्कारों में बिकने वाले नहीं, हम आप में बिकने वाले। आप आओ, हमसे बात करो, हो जगत में हो, हमारे साथ हमें अनुभव कराओ। आप हो, आपके लिए निकले तो ये संसार के भोग में प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और जब तक आनंद नहीं मिलता तब तक हमें थोड़ा नियम पूर्वक चलना होगा। अपनी इंद्रियों को गलत मार्ग से हटाना होगा, तभी सुख मिलेगा। भक्ति में अपार सुख है, कैसे हो सकता है? अधर्मी कभी सुख नहीं हो सकता, और धार्मिक सदैव सुख को प्राप्त होगा। वर्तमान में दुखी देख करके उसको यह सोचो कि धर्म करता है तो भोगता है, धर्म का परिणाम क्या नहीं।